प्रणाम। मुक्ति कथा चैनल में सभी का स्वागत है। आपका भी बुआ जी स्वागत है और हमारी दीदी गीता दीदी उनका भी स्वागत है। जैसा नाम ही है गीता, और उन्होंने वाकई में सिद्ध कर दिया कि कर्म योग से क्या क्या किया जा सकता है। फल की इच्छा न करते हुए अपना पूर्ण कर्म करते हुए। और आज उनके भाई कहते हैं आप कूल रहती हैं, तो ये कहीं कहीं नाम का और उस ज्ञान का भी प्रभाव है जो कूल रहते हुए अपना कर्म कर रहे हैं। और हमारी बुआ जी शुरू से भक्ति योग में रहती हैं और बुआ जी की उम्र 87 साल हो गई है और चारों धाम भक्ति योग में कतई निपुण है और जो कहती हैं उसी में जीती हैं। तो बुआ अपने अनुभव बताएंगे। देवी अभी आप एक भजन सुना रही थी, बहुत बढ़िया। प्राण चले काया कैसे रोई, प्राण चले, अरे प्राण चले काया कैसे रोई, छोड़ी चलो निर्मोही। प्राण चले काया कैसे रोई, छोड़ी चलो निर्मोही। अब हम जाने काया, अब जा काया मैंने मली मली धोई। हम जाने काया संग जई, प्राण चले काया कैसे रोई, प्राण चले है। हाँ बिल्कुल है। अरे भैया प्राण चले काया कैसे रोई छोड़। अब जो है जो छोड़े जात अब पुरानी जात तो वो कहती निर्मोही क्यों छोड़ी दे। अब देखने वाले कहते लल्ले देख के आंसू निकलता, बउआ को देख के नाती किसी को नहीं, एक काया को छोड़े तो है तब आंसू निकलते हैं। बिल्कुल सही कहना। हाँ बिल्कुल, कष्ट कायम होता तभी हमें रोते हैं काया के लिए। उस समय सब भूल जाते हैं जब कष्ट काया को होते हैं, तो हम परिवार को भूल जाते हैं, पहले जन्म मृत्यु से पहले हम भूल जाते हैं। जो जाति है प्राणी आत्मा जाति बहुत परेशान होत कि अब हम जाए रहे, इसमें पले रहे साफ सुथरा हमको रखो, लेकिन जा पड़ी हम जाए रहे। है बात। हाँ तो कहीं कहीं बुआ इस शरीर की आकांक्षाएं से जुड़ी हैं, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा अंत अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर शरीर के रूप में भी मोह आ गया है, शरीर में मोह आ गया तो ये भी एक दुख का कारण है। भक्ति में शक्ति नहीं, भक्ति में पूरी शक्ति। देखो सब देखो, तुम एक दिन जा रहे थे किसी की बड़ाई तुम बाकी, तब दोनों भाई ने देखो हमने कही जय जाता है, अब जो इधर नहीं देख रहे जो पाओगे वो 4 बजे से आ जाओ, 4 बजे हम ठीक है बैठे तो बीमार, लेकिन माता को छोड़ दो। हम डंडा लेके हुआ मंदिर को हो जाए, हमने शंकर जी के पैर लागे, हमने इतने तो छुट्टी गए हमारे। जब वो ईश्वर की भक्ति में जो रहता है, ईश्वर प्राण ध्यान में रहता है, खांसी ना तो ईश्वर उसके लिए जो उचित होता है वो करता है। वो तो बहुत देखता रहता है। हाँ वो ईश्वर उचित मतलब ये मत समझ लेना कि ईश्वर हमारे लिए सब अच्छा ही करेगा, गलत ही होगा वो भी सही कर रहा होता है। गुण अवगुण सब साथ है। हाँ गुण अवगुण इसी में भरे पड़े। इसके लिए हमें एक बात और कहना चाहेंगे कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। जैसे माता पिता होते हैं तो फिर बच्चा उनसे जिद करता है हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन माता पिता को पता है कि ये चीज उसके लिए ठीक नहीं है, उसको नुकसान कर जाए। हाँ, माता पिता है अच्छी तरह समझ सकते। तो बच्चे रोते हैं, पटके खाते हैं, कहीं लौट जाते हैं, माता पिता नहीं ये नुकसान करेगा। तो इसी तरह से ईश्वर है, वो भी जो है हम जिद करते हैं, ये मांगते हैं भगवान हमें ऐसा दे दे, भगवान वैसा दे दे, लेकिन जो है उन्हें मालूम है कि ये चीज़ नुकसानदायक है, तो इसलिए वो हमको वो चीज़ नहीं देते। यही जब वो समय बीत जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ ईश्वर ने उस दिन किया था, बहुत अच्छा किया था। अभी प्लेन की ये घटना सुन लो। एक लड़की थी और टिकट था उसका, जा रही थी तो वो जाम में फंस गई और जो है फ्लाइट तब तक छूट गई, तो ये भी उसी का कारण उसकी जान बच गई। तो जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है, हालांकि हमको लगता है अरे उसने बहुत बुरा किया, लेकिन नहीं, वो जो करता है अच्छा कर। दीदी ने बहुत बड़ी बात बताई। अगर हम एक लाइन इसी को अपना लें कि ईश्वर कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, मगर ये याद रखना, ये मत समझ लेना कि दुख गलत कर रहा है और सुख दे रहा है तो अच्छा कर रहा है। दुख सुख दोनों सही करता है, माया से दूर करने के लिए दुख देता है, माया में जोड़ने के लिए वो। और इसके लिए एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, यानी जो भी हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, उसमें ईश्वर का हाथ होता है। और आगे चल के वो आपको जरूर दिखाई देगा कि हाँ ये काम उस दिन हुआ था तो हमें लग रहा था बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे चल कर वही सुखदायी होता है। मैंने कई बार इन चीजों को अनुभव किया है।
क्योंकि अगर दुख या समस्याएं ना आए तो व्यक्ति क्या है वो ईश्वर की तरफ कैसे मुड़ेगा, जहाँ से आया वो अपनी घर की तरफ कैसे मुड़ेगा। तो दुख कहीं न कहीं उधर मोड़ते हैं और सुख उससे दूर हटाते हैं। तो ईश्वर कहीं न कहीं सुख भी देता है, दुख इसलिए देता है कि हमारी तरफ बेटा आओ, पुत्र अपने माता पिता की तरफ लौटो। हाँ बताइए। सुख जो है सुख में तो मंगना हो, मगन हो। और जब सुख चला जाता है दुख आता है तो दुखी नहीं दुखी हो, उस सुख से दुखी हो कि हमें इतना सुख था इतना दुखी भी गए। जबकि सुख की याद आती है, सुख की याद आती है, उसमें दुखी हो और दुख में नहीं दुखी हो। मगर ये नहीं पता जानते कि वो दुख है ईश्वर ने भेजा है। हाँ, वो अपनी तरफ मुड़ने के लिए। हाँ, अपने आप जानो, ईश्वर से जुड़ो कि तुम्हारा ईश्वर ही है। जैसे बेटा रोटी नहीं देगा तो समझ लीजिए कि ईश्वर कह रहा है कि भाई अपनी तरफ मुड़ो, बेटा रोटी देगा तो और तुम्हारा लालच बढ़ेगा, बेटे में बंधन बढ़ेगा और दुखी का कारण बनेगा वो। जब मृत्यु होती तो दुख अगर बंधन नहीं होंगे तो मृत्यु भी अच्छी होगी। जिस प्रकार से जन्म होने पर सब लोग खुश होते हैं, हम तो उस दिन रोते हैं, हम लोग जिनका जन्म होता है। जब मृत्यु होती तो वो खुशी होगा। वो खुश कब होगा? जब उसके बंधन टूटेंगे तो बाकी लोग दुखी होंगे, अब वो खुश होकर जाए। तो वो तो कह रहे कि हम आए थे पृथ्वी पर तो तुम हंसे थे, तालियां बजाई थी, नगाड़ा बजाए थे, हम जा रहे तब तुम रो थे। जन्म हुआ तो हम रो रहे थे, अब घर वाले खुश हो रहे थे, अब हम खुशी खुश जा रहे थे। रोए रहे जहाँ जिसे भेजो तो हम उस घर जाए ना, फिर वो तो जाने ही हमें। तो ये आपके अनुभव की, दीदी के अनुभव की बातें हैं। और एक लाइन अगर हम जीवन उतार लेते वाकई में जीवन बदल जाएगा है। अब नहीं तो भटक ही जाओगे कहीं। सुख मिलने ही वाला है नहीं। चाहे आप प्रॉपर्टी कितनी भी कर लें, कोई भी पद हासिल कर लें, कोई समाज प्रतिष्ठा हासिल कर लें, कितने भी पुत्र पुत्रियां हों, मगर अगर अध्यात्म अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, एक लाइन अपने ऊपर उतारी नहीं तो सुख मिलने वाला नहीं। कि बुआ जी चली गई, अरे 4 बजे बुढ़ाते हैं सब। अब पुलिस वालों ने एक दिन वीडियो बनाओ, 1000 बल्ब जल रहे, तो उनने कि ये माता जी रोजाना मिलती हैं, उनने हमें बुलाओ, धोती को गुस्से उड़ा रहे। तो उनने फिर पूरी स्थिति हमने बताई सब। अरे कि माता आप इस बात पर दद्दू नहीं रहे, हमारा तो जन्म नहीं हुआ 77 में दादा भर्ती गए 100 रुपया से कमाई करी और पेड़ के बागन में पत्ता तापे और साइकिल चलाई, और आप इस बात पर उतरी पड़ी कि आप हमारे फूफा जी दीवान जी थे। हाँ। और काफी बहादुरी से उन्होंने कई डाकुओं से मुकाबला भी किया था। हो तो करो, कब 77 में ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ 77 में तो ज्वाइनिंग हुई, लेकिन बहुत जो फीती लग गई, दरोगा हुई कि परम तीर्थ में रहे। और हमारी बुआ जी ने भी एक बार डकैतों के साथ युद्ध किया, गोली भी चलाई, भक्ति में भी है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी को आदेश दिया गोली उधर धनुष बाण उधर गोली चलाई, तो बुआ जी ने गोली भी। और 2 महीना तो धर्मशाला में अध्यक्ष रहे, पूर्ण धर्मशाला में हाथ जोड़ चने हलवा बांटे। 2 महीना हमने उन्हें ड्यूटी लगाई। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कर्म चाहे कैसा भी भक्ति योग हो, और कर्म योग में अगर डाकू आ गए तो उन्हें लड़ने का भी एक कर्म होता है। भैया सुंदरलाल काहे करो, बिटिया जमुना देखो अपनी वीरता, तुमने बदमाशों को गोलियां चलाई, तुम्हारे पेपर में निकली गई कि उनके बच्चे रह रहे और वो सर्विस कर रहे, और बच्चों ने 3 मंजिल खड़े हुई के गोलियां चलाई हैं। भैया सुंदरलाल कह रहे तो माँ बेटियों की अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए तो जो उचित होता है वो करना चाहिए। बुआ ने उस समय जो उचित था, वो लाइसेंसी बंदूक घर में रहती थी, उससे डाकुओं को भगा दिया पूरे मोहल्ले में। बूढ़े भैया आए, हाथ जोड़ के हमारे पैर लागे, आंसू निकल लगे, बिटिया तुमने जो 3 मंजिल बनवाए क्या छोड़ दो, भगवान ने कहने लगे। तो ऐसे हमारे प्रेरक महिलाएं, बुआ, दीदी, पुरुष प्रेरक लोगों से कुछ बातचीत करके दूसरों को प्रेरित करने का ये कर्म जारी रहना चाहिए कि हमसे कोई सीखे। बुआ हमने देखा है कि सुनकर भी लोग जो बदलना चाहते बदल जाते हैं। एक लाइन उतर जाती है आपकी भी, अगर दीदी की एक लाइन उतर गई तो उनका जीवन धन्य हो जाता है वाकई। सुखी और संतोष रहने के लिए हम एक दुआ कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, दुआ जरूर दीदी। राम भरोसे छोड़ कर निर्भय हो कर डोर, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी कार्य करें तो हमें डरना नहीं है,
कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ये सब कुछ तो करेगा वो ईश्वर करेगा। जो होनी होगी तो उसे हम टाल नहीं सकते और अनहोनी हो नहीं सकती। इसलिए क्यों हम अपना समय इन चीज़ों को जो है सोच सोच कर जो परेशान करें, खुद परेशान हो कि ये हो जाएगा वो। अरे कुछ नहीं होगा, सब ईश्वर के हाथ में है। वो जो करेंगे वही होगा। हमें तो केवल बस निर्भय होकर ईश्वर का नाम लेना है और अपना कार्य करना है, बस संतुष्ट रहना है। देखिए दीदी ने 100% बात सही की। अपने जीवन को देख लीजिएगा, क्या यही हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये झूठ नहीं है, यही हो रहा है। आप क्या रोक पा रहे हैं? जो हो रहा है वो होके ही रहेगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और बुआ जी आपका। ऐसे लोगों को प्रेरित करिए। आपको भी धन्यवाद।